अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 अपने साइंस की बुक देखिए, डिस्कवर साइंस। इसमें देखिए हम लोग अपना हाफ ईयरली का जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग को अपना PA2 स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए चैप्टर्स कितने हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक हम लोग का PA फर्स्ट था, यानी PA1। नेक्स्ट हमने SA1 यानी कि हाफ ईयरली अपने स्टार्ट करे थे लेसन नंबर 5 से लेकर लेसन नंबर 8 तक। ये 8 चैप्टर्स हम लोग के कवर हो चुके हैं हाफ ईयरली तक 8 पार्ट्स में। अब हम लोग को आगे के चैप्टर्स जो हैं वो अपने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना PA2 पढ़ेंगे। PA2 के चैप्टर एक बार सभी लोग मेरे साथ टेक कर लिए। लेसन नंबर 9 मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक। लेसन नंबर 10 सैनिटेशन एंड डिजीजेज। लेसन नंबर 11 मैटर एंड मटेरियल, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स को हमें किस में करना है, अपने PA2 में करना है। यहाँ पर टिक करेंगे सभी लोग PA2, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपना लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 क्या है हमारा, मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक। ये पेज नंबर है, पेज नंबर 56। पार्ट नंबर 8 तक कंप्लीट किया था, ये हम लोग का हो जाएगा पार्ट नंबर 9। लेसन नंबर 9 और पार्ट नंबर 9, ठीक है। पेज नंबर 56 निकालें सभी लोग। देखिए यह है पेज नंबर 56, ठीक है स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 9, लेसन नेम है मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक। यहाँ पर पार्ट नंबर 9 लिखेंगे और यहाँ पर सभी को डेट शो करनी है, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए यूनिट जो है हमारा वो 3rd है, हेल्थ एंड हाइजीन। इसी में हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक। यानी कि हम वाटर को किस तरह से सेफ करें, किस तरह से सेफ बनाएं उसको, किसके लिए, ताकि हम उसको ईजिली पी सकें, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं सेम पेज नंबर 56 से ही स्टार्टिंग है हमारे एक्सप्लेनेशन की। इसमें फर्स्ट है, देखिए वाटर इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन दी अर्थ। कह रहे हैं वाटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी अर्थ पे। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, वाटर जो है वो हर जगह पाया जाता है। दैट इज़ इन दी ओशंस, जैसे कि ओशंस हैं, आइस कैप्स हैं एंड लेक्स, ठीक है। नदी तालाब सभी में हमारे जो वाटर है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट है वाटर कवर्स मोर देन 75% ऑफ दी अर्थ सरफेस। कह रहे हैं वाटर जो है वो कवर करता है 75% अर्थ का, यानी कि अर्थ के ऊपर 75% जो वाटर है वो क्या है, 75% जो है वो क्या है, वाटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वाटर इज़ दी ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन ऑल दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कह रहे हैं वाटर को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, 3 स्टेट्स में। फर्स्ट है सॉलिड, देन सेकंड लिक्विड, देन थर्ड गैस। इन 3 स्टेट्स में, इन 3 फॉर्म्स में वाटर को क्लासीफाई करते हैं हम। इसमें कह रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को ज़रूरत है किसकी, वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर इसमें नेक्स्ट देखिए वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है। कह रहे हैं वाटर की हमें ज़रूरत है किस किस के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए खाना बनाने के लिए, और क्लीनिंग साफ़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर सर्व्स एज अ वास्ट हाईवे फॉर आवर शिप्स। द फार्मर्स यूज़ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स एंड टू सस्टेन देयर एनिमल्स। कह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं किसके लिए, क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए। तो सस्टेन दी एनिमल्स, किसके लिए, एनिमल्स, जो भी एनिमल्स के लिए भी यूज़ में आता है वाटर। विदाउट वाटर वी विल बिकम अनईज दी वेरी फर्स्ट डे। कह रहे हैं विदाउट वाटर, वाटर के बगैर जो है हमारी जो दुनिया है वो एकदम ख़राब है, ठीक है। वाटर के बगैर यानी कि हम नहीं रह सकते, वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। फर्स्ट है देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि वाटर के बहुत से सोर्सेज हैं, बट इट्स मेन सोर्स इज़ रेन। लेकिन जो वाटर की जो मेन सोर्स है वो क्या है, रेन, यानी कि बारिश। व्हेन इट रेन्स सम वाटर गोज़ इनटू रिवर्स। कह रहे हैं जब बारिश होती है तो उसको कुछ पानी है वो रिवर्स में जाता है, स्ट्रीम्स में जाता है, लेक्स में जाता है और पॉन्ड्स में जाता है, ठीक है। यहाँ जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो इन सभी जगहों पर जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है
दे एक्ट एज सोर्सेज ऑफ वाटर टू अस। ये कैसे एक्ट करते हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि वाटर से हमें वाटर जो है वो इन जगहों से फाउंड होते हैं, यानी कि मिलते हैं। नेक्स्ट है सम रिवर वाटर गोज अंडर दी ग्राउंड। कह रहे हैं कुछ जो रेन वाटर है, रेन वाटर वो हमारे ग्राउंड के अंदर जाता है। वी ड्रॉ दिस वाटर थ्रू वेल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स और पंपिंग सेट। कह रहे हैं कि ये जो वाटर है, वी ड्रॉ दिस वाटर थ्रू वेल्स, ये हम पानी कहाँ से कैसे निकालते हैं? वेल्स में से, या ट्यूब वेल्स हैं, या हैंड पंप है, या फिर पंपिंग सेट है। इनके ज़रिए हम जो ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड जो ग्राउंड के जो अंदर पानी जाता है वाटर बारिश का, वो हम इन सभी के ज़रिए निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओशंस एंड सीज आर द बिग रिजर्वर्स ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। ओशंस और सीज से भी हमें वाटर अर्थ पे जो है हमारे प्रेजेंट है, यहाँ पर हमें वाटर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बट वी कैन नॉट यूज़ दिस। कह रहे हैं लेकिन हम इनको यूज़ यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम देख सकते हैं सेम पेज नंबर 56 पर ही। फर्स्ट है यहाँ पर रिवर, सेकंड है पंपिंग सेट, नेक्स्ट थर्ड है सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पेज नंबर 57। नेक्स्ट है वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। कह रहे हैं बट वी कैन नॉट यूज़ दिस वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। कह रहे हैं कि जो ओशंस में और सीज़ में जो वाटर होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कैसा होता है? सॉल्टी, यानी कि नमकीन। दिस रेज ऑफ द सन हीट द वाटर ऑन दी रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस। कह रहे हैं रेज जो है सन की हीट दी वाटर, वो उस वाटर को हीट कर देती है, यानी कि गर्म कर देती हैं। जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वाटर? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और ओशंस में। ड्यू टू दिस, कह रहे हैं इसकी वजह से वाटर एवोपरेट्स ऑल दी टाइम एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी वजह से वाटर जो है वो एवोपरेट होता रहता है ऑल दी टाइम, यानी कि हर वक्त, और हमारे एटमॉस्फेयर में इसी तरह से मूव होता रहता है। नेक्स्ट कह रहे हैं देयर इट फॉर्म्स क्लाउड्स, और वहीं पर क्या फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स, यानी कि बादल। व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम वेरी हैवी, कह रहे हैं जब यही बादल जो हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं, कह रहे हैं दे फॉल ऑन दी अर्थ एज रेन। कह रहे हैं तो क्या होता है? हमारे अर्थ पे रेन यानी कि बारिश होती है। दस द वाटर दैट गोज फ्रॉम द अर्थ इनटू द एटमॉस्फेयर अगेन कम्स बैक टू दी अर्थ, और फिर वही पानी क्या होता है? दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर पे आता है। ठीक है, देन इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, यानी कि वाटर का अर्थ पर, एटमॉस्फेयर पर आना और देन उसका वाटर वेपर में ही कन्वर्ट हो जाना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? वाटर साइकिल। नेक्स्ट है फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। जो वाटर है, जैसे नॉइस पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, तो हम वाटर चैप्टर पढ़ लें तो फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज़ यूनिक इन द सेंस दैट इट कैन डिज़ोल्व मैनी सब्सटेंसेस। कह रहे हैं वाटर जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती हैं, यानी कि डिज़ोल्व यानी कि मिक्स की जा सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। कह रहे हैं इसलिए हम इसको क्लीन करने के लिए और वॉश करने के लिए यूज़ में लेते हैं। द वाटर दैट वी यूज़ फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग बिकम्स डर्टी। कह रहे वो वाटर जो हम यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए और वॉश करने के लिए, वो कैसा हो जाता है? डर्टी। जब हम किसी चीज़ को पानी से साफ़ करते हैं तो वो जो पानी है वो कैसा हो जाता है? हमारा डर्टी, यानी कि गंदा। When this dirty water gets mixed with the clean water of the rivers, ponds and lakes, it makes their water dirty ऑल्सो। कह रहे हैं कि यही डर्टी वाटर जो है जब ये मिक्सड होता है साफ़ पानी से, जैसे कि जो रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, जो साफ़ पानी है उनसे मिक्स होता है, तो वो जो हमारे नदी तालाब हैं वो सब भी क्या हो जाते हैं? हमारे डर्टी, यानी कि गंदे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डर्टी वाटर इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर। कह रहे हैं जो डर्टी वाटर होता है वो क्या कहलाता है? पॉल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट है वाटर गेट्स पॉल्यूटेड थ्रू मैनी वेज। कह रहे हैं वाटर जो है वो पॉल्यूटेड यानी कि गंदा हो सकता है कई तरह से। ठीक है, वाटर अब ये हम पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो हमारा किस किस की वजह से क्या हो जाता है? गंदा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट इसमें व्हेन पीपल वॉश देयर क्लोथ्स एंड टेक बाथ इन अ रिवर और पॉन्ड वाटर इज़ पॉल्यूटेड। कह रहे हैं जैसे कि जो लोग हैं वो अपने कपड़े को या फिर कपड़े धोते हैं या फिर नदी तालाब में क्या करते हैं? बाथ ही नहाते हैं, तो जिससे क्या होता है? हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड यानी कि गंदा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन पीपल वॉश और बाथ देयर एनिमल्स इन द रिवर और पॉन्ड। और जब पीपल जो हैं वो जब वॉश या नहाते धोते हैं कहाँ? एनिमल्स को, किस में? रिवर्स या पॉन्ड्स में, तब हमारा वाटर गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड।
नेक्स्ट सेकंड है व्हेन वेस्ट फ्रॉम सेवरेजेस एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू रिवर्स दे मेक वाटर पॉल्यूटेड। कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज़ में से जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारा सभी वाटर में फ्लो होता है, तैरता है, जिससे जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड। ठीक है, तो 3 थिंग्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट क्या था, पीपल जो हैं वो नहा धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, जिससे पानी गंदा होता है। नेक्स्ट सेकंड, हम एनिमल्स को उसके अंदर वॉश करवा देते हैं, जिससे हमारा वाटर गंदा होता है। नेक्स्ट थर्ड, जो फैक्ट्रीज़ में से जो कूड़ा कचरा निकलता है वो हमारा वाटर में फ़्लो होता है, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है व्हेन पीपल थ्रो गार्बेज इनटू रिवर्स वाटर गेट पॉल्यूटेड। कह रहे हैं कि जब लोग बाग गार्बेज यानी कूड़ा कचरा रिवर के अंदर डालते हैं तो वाटर हमारा तब भी गंदा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन पीपल यूरिनेट और डेफिकेट नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। जब पीपल यूरिनेट करते हैं या फिर डेफिकेट करते हैं तब भी हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाता है कि वाटर जो है हमारा वो पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम वाटर पॉल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया कि किस किस की वजह से वाटर पॉल्यूशन हमारा होता है, तो सेम पेज नंबर 57 पर ही नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट है हेयर आर सम यूजफुल स्टेप्स दैट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ ऐसे स्टेप्स गिवन हैं जिसकी वजह से हम वाटर का जो पॉल्यूशन हो रहा है वाटर की वजह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है वी शुड नॉट अलाउ पीपल टू टेक बाथ नियर दी सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे कि हमें पीपल को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो पानी के किनारे यानी कि पानी के साइड में बाथ यानी कि वहाँ पर नहाए, जिससे क्या हो रहा है हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड वी शुड नॉट वॉश और क्लीन क्लोथ्स नियर दी सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि हमें ना ही कोई कपड़े ना ही कुछ वहाँ पर कोई ऐसा सामान को वॉश करना चाहिए अपने वाटर के साइड्स में यानी वाटर के किनारे, जिससे क्या होगा हमारा जो वाटर है वो क्लीन रहेगा अगर हम यह चीज़ें नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड वी शुड नॉट यूरिनेट और डेफिकेट। देखिए जो जो इसमें पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं चीज़ों को हमें नहीं करना है, जिससे हमारा वाटर जो है वो क्लीन रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ वी शुड नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट नियर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें डर्टी वाटर को कलेक्ट नहीं करना है जो हमारा पीने का पानी है उसके साथ। डर्टी वाटर शुड बी कलेक्टेड इनटू अ सोकेज पिट। कह रहे डर्टी वाटर जो है उसको मतलब एक अलग ही बॉक्स बता रहे हैं, अलग जगह पर हमें रखना है। उससे क्या होगा डर्टी वाटर जो है वो हमारा क्लीन वाटर से मिलेगा और वो भी हमारा क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या याद रखना है कि हम डर्टी वाटर को अपना क्लीन वाटर में मिक्स ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है वी शुड कंस्ट्रक्ट आ पक्का प्लेटफॉर्म अराउंड द वेल्स एंड पॉन्ड्स। कह रहे हैं कि वेल कुआं जो तालाब नदी तालाब होते हैं उनके साइड्स में हमें पक्के प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी और हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होने से बचा रहेगा यानी कि रुका रहेगा। नेक्स्ट है वी शुड नॉट अलाउ वेस्टेज फ्रॉम सीवरेजेस एंड फैक्ट्रीज टू फ्लो इनटू द रिवर्स लेक्स और पॉन्ड्स। कह रहे वी शुड नॉट अलाउ वेस्टेज फॉर यानी कि जो हम वेस्ट मटेरियल जो हमारा फैक्ट्री से या हमारा घरों से निकल रहा है उसको हमने क्या करना है वाटर में जाने से रोकना है। ठीक है, वाटर जहाँ जहाँ भी वाटर है वहाँ पर जाने से उसको हमें रोकना है। पेज नंबर 57 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 58। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 में फर्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब हम वाटर को प्यूरिफाई कैसे करें। द वाटर फ्रॉम अ रिवर पॉन्ड और लेक इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कह रहे हैं जो वाटर है जो हमें रिवर से पॉन्ड से लेक से मिलता है वो हमारे लिए ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए हमारे लिए वो सेफ़ नहीं है, यानी कि हमें जो नदी तालाब से पानी मिलता है वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना होगा अच्छे से उसको क्लीन करके ही हमें उसको ड्रिंक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़ एंड जम्स। तो वो सेफ़ क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ गंदगियाँ और जम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दीज जम्स कैन कॉज मैनी डिजीज़ सच एज कॉलेरा टाइफाइड एंड डिसेंट्री। कह रहे हैं कि ये जो जम्स हैं इनकी वजह से क्या होता है हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कि कॉलेरा है, टाइफाइड है और डिसेंट्री है। नेक्स्ट है सो
वाटर फॉर ड्रिंकिंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज़, इसलिए वाटर जो है पीने का उसको हमें क्या करना है, वो किससे फ्री होना चाहिए, जर्म्स से और इम्प्योरिटीज़ से, यानी कि उसके अंदर जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो। ठीक है, हमें ऐसा वाटर जो है वो ड्रिंक करना है। नेक्स्ट है वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर बाई दी फॉलोइंग मेथड, कह रहे कि हम वाटर के अंदर की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं किस मेथड से। फर्स्ट है, कुछ मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट है डिकेंटेशन, सेकंड है फिल्ट्रेशन, यानी कि ये दो ऐसे मेथड हैं जिनको हम फॉलो करें और जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा, प्योरीफाई यानी कि प्योर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से फर्स्ट है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में देखते हैं क्या है फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, इट इज़ नॉट फिट इज़ नोन एज डिकेंटेशन, यानी कि जो वाटर के अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उसको हमें रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। नेक्स्ट है सेकंड, इसमें आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर। फिल्ट्रेशन है द वाटर दैट वी गेट आफ्टर डिकेंटेशन, कह रहे हैं कि डिकेंटेशन के बाद जो हमें वाटर मिलता है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ें, द वाटर दैट वी गेट आफ्टर डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मैंने क्या बताया, वाटर के अंदर से जो भी हमारी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करना, यानी कि सेपरेट करना, अलग करना, वो हमारा क्या है, डिकेंटेशन। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, जो डिकेंटेशन का प्रोसेस है लुक्स क्लीन बट इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, कह रहे हैं डिकेंटेशन के बाद जो वाटर है हमारा वो क्लीन नज़र आता है लेकिन हमारे लिए वो फिट नहीं है। अब हम उसको क्या करेंगे, इट में स्टिल हैव सम इम्प्योरिटीज़ एंड जम्स, कह रहे हैं उसके अंदर अब भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ और जम्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है टू मेक दिस वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग वी प्योरीफाई इट फर्दर, कह रहे हैं कि हमें इस वाटर को और प्योर करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन, जिससे कि हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। अब हमने ये प्रोसेस पढ़ लिए, हम वाटर को किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने का पानी। ठीक है, द वाटर दैट जम्स इज़ कॉल्ड कंटेमिनेटेड वाटर। देखिए ड्रिंकिंग वाटर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं दी वाटर दैट हैज़ जम्स, यानी कि वो वाटर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि वो वाटर जो हमारा क्या है, जिसमें जम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि वो गंदा है। कंटेमिनेटेड वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, कह रहे हैं ऐसा पानी जो है जिसके अंदर जम्स प्रेजेंट हो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं है क्या करने के लिए, ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए। नेक्स्ट है इट शुड बी ट्रीटेड विद केमिकल्स सच एज ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन, कह रहे हैं कि इसको हम किस केमिकल से ब्लीच यानी इसको ट्रीट यानी कि क्लियर करते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे सपोज फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर और सेकंड क्या है, क्लोरीन। इससे क्या करते हैं हम इस कंटेमिनेटेड वाटर को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन टैबलेट्स आर एडेड टू वाटर, कह रहे हैं कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन के टैबलेट्स को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, दे किल दी जम्स इन दी वाटर, वो वाटर के अंदर के जितने भी जम्स होते हैं उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिस वाटर इज़ नाउ सेफ़ टू ड्रिंक, कह रहे हैं अब ये पानी जो है वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ है क्या करने के लिए, पीने के लिए, यानी कि अब हम इस वाटर को इजीली पी सकते हैं बगैर किसी के हार्मफुल के। ठीक है, यानी कि बगैर कोई नुकसान के। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेकिंग वाटर सेफ़ इज़ टू बॉयल इट, कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है वाटर को साफ़ करने का वो क्या है, हम उसको बॉयल करके पिएँ। वाटर दैट इज़ बॉइल्ड फॉर 15 to 20 मिनट्स हैज़ नो जम्स, कह रहे हैं वो वाटर जो 15 से 20 मिनट तक जिसको बॉयल किया जाए उस वाटर के अंदर जम्स जो हैं वो नहीं रहते हैं, क्या हो जाते हैं, सभी जम्स किल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन टाउन्स एंड सिटीज़ वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू टैप्स, कह रहे हैं टाउन्स में और सिटीज़ में वाटर जो है वो हमारा सप्लाई होता है किससे, टैप्स के ज़रिए, टंकी के ज़रिए। टैप्स यानी टंकी, टैप वाटर ऑलरेडी फिल्टर्ड, कह रहे हैं ये जो टैप वाटर है ये हमारा ये भी फिल्टर्ड है, प्योरीफाइड एंड ट्रीटेड विद केमिकल्स, ये भी यानी कि प्योरीफाइड यानी प्योर होता है एकदम, और इसके अंदर केमिकल्स जो हमने बताए थे ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन ये सभी इसके अंदर
प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे हैं ये जो वाटर है जो हमें टैप से मिलता है वो हमारा क्या है, फिल्टर्ड है। सो इट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सो यानी कि इसलिए ये जो फिल्टर वाटर है ये हमारे लिए पीने के लिए बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है, यानी कि नुकसानमंद नहीं है। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 58 पर ही लास्ट है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। अब हमें अवॉइड कैसे करना है कि हमारा जो वाटर है वो वेस्ट होने से बचा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा ये देखते हैं। इसमें फर्स्ट है वाटर इज़ कॉल्ड लाइफ। देखिए फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि वाटर जो है वो क्या है, लाइफ है, यानी कि वाटर को क्या कहा जाता है, लाइफ। लाइफ मतलब ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि वाटर के बगैर जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है वो क्या है, अधूरी है, ठीक है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, कह रहे हैं इसलिए हमें, वी मतलब हमें, नॉट नहीं, वेस्ट मस्ट, हमें वाटर को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इट किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पर, वाटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राई टू टेक शॉर्ट बाथ। क्या करना है हमें उसके लिए, हमें शॉर्ट बाथ यानी कि कम समय तक, यानी कि जल्दी नहाना है, कम पानी यूज़ करना है। नेक्स्ट है नेवर वॉश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन प्लेंटी ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि हमें फ्रूट्स को, और यानी कि जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं यानी कि जो फल हैं, उन्हें हमें प्लेंटी यानी कि ज़्यादा वाटर से नहीं वॉश करना है, नहीं धोना है, ठीक है। नेक्स्ट है इससे इन सब से क्या होगा, हम वाटर को वेस्ट करने से अवॉइड करेंगे यानी कि बचा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेक ओनली एज मच वाटर एज यू नीड। कह रहे हैं कि हमें सिर्फ जितने वाटर की ही नीड यानी कि ज़रूरत है उतना ही वाटर हमें टेक यानी कि लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स फॉर फ्यूचर यूज़। कह रहे हैं कि हमें छोटे से मतलब यानी एक साफ़ कंटेनर में वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए, किस लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी कि हमारे आगे यूज़ में आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द टैप व्हेन यू डू नॉट नीड वाटर। कह रहे हैं टैप को हम क्या करें, टर्न ऑफ कर दें, यानी कि जो टैप का जो बटन है उसको ऑफ कर दें, जब कब, जब हमें वाटर की नीड यानी कि ज़रूरत, नॉट यानी कि नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पेज नंबर 58 पर चैप्टर का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ पर हो चुका है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया है एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम। देखिए यहाँ आ जाइए पीछे, पेज नंबर 56 से हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था। सबसे पहले था यहाँ लेसन नंबर 9, लेसन नेम था यूनिट 3 हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट वो था मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक, ठीक है। ये सभी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है पेज नंबर 56 से लेकर पेज नंबर 57, देन लास्ट पेज नंबर 58 तक। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 59। यहाँ पर हम लोग अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट नंबर 9 शो करेंगे और यहाँ पर डेट शो करनी है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको हमने यहाँ पर टिक करना है चैप्टर के अकॉर्डिंग। 4 ऑप्शन सभी में गिवन है। फर्स्ट है वी कैन नॉट यूज़ द वाटर ऑफ ओशंस एंड सीज बिकॉज इट इज़ डैश, यानी कि हम ओशंस का और सीज का जो वाटर है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो टेस्टलेस है, या फिर वो स्वीट है, मीठा है, या बगैर टेस्टलेस यानी कि टेस्ट की कमी है, बगैर टेस्ट है, या फिर सॉल्टी है, या फिर वो सौर है। तो हमें इन 4 में से बताना है कि हम वाटर को क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो है वो कैसा है, सॉल्टी। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी, सॉल्टी। नेक्स्ट सेकंड है विच इज़ द सेफेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर अब हम, विच इज़ दी सेफेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो ड्रिंकिंग, जो पानी का, जो पीने का जो सेफेस्ट सोर्स है वो क्या है, लेक, रिवर, पॉन्ड या फिर टैप। तो मैंने क्या बताया था, जो सेफ़ है, सबसे ज़्यादा जो सेफ़ है जहाँ से हमें वाटर मिलता है वो क्या है, टैप है, ठीक है। टैप वाटर हमारे लिए सबसे सेफ़ है। नेक्स्ट है थर्ड, द बेस्ट वे टू किल जम्स इन वाटर इज़ बाई। कह रहे हैं कि जो वाटर के अंदर जम्स होते हैं उसको जो सबसे अच्छा तरीका है किल करने का यानी कि मारने का वो क्या है, स्प्रेइंग है, या डिकेंटेशन, या बॉयलिंग, या फिर फिल्ट्रेशन। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा हमारा, फिल्ट्रेशन, करेक्ट ऑप्शन डी। यहाँ बॉक्स में ही सभी को टिक करना, ऑप्शंस पर कोई भी टिक नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, विच केमिकल इज़ एडेड टू वाटर टू किल जम्स। कह रहे हैं कि वाटर के अंदर हम कौन सा केमिकल ऐड करते हैं जिससे जम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं। तो वो कौन सा जम है, वो कौन सा केमिकल है, एलम, या ब्लीचिंग पाउडर, या वॉशिंग पाउडर, या फिर कास्टिक सोडा। तो मैंने अभी पीछे ही आपको पेज पे पढ़ाया था कि हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन का यूज़ करते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपने जो वाटर के अंदर जो भी जम्स हैं उसको किल करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन
बी ब्लीचिंग पाउडर। देखिए बात चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन सी सॉल्टी, नेक्स्ट सेकंड में हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन डी टैप, नेक्स्ट थर्ड में हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट फोर्थ में हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 59 पर ही आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, हमें इनके आंसर देने हैं जिसको हम कॉपी में करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं अपनी। नेक्स्ट है पेज नंबर 60 पर। देखिए नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आंसर हमें कॉपी में ही करनी है। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच सेंटेंस, यानी कि जो भी सेंटेंसेस हैं इसमें जो ट्रू हैं उसके लिए हमने क्या लिखना है, टी यानी कि सही, और जो फॉल्स हैं उसके लिए हमें क्या लिखना है, एफ यानी कि फॉल्स गलत। तो फर्स्ट है डर्टी वाटर इज़ सेफ़ टू ड्रिंक। कह रहे हैं कि जो डर्टी वाटर यानी जो गंदा पानी है वो हमारे पीने के लिए क्या है, सेफ़ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है सेकंड वाटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट। कह रहे हैं वाटर जो है वो हमें 4 स्टेट्स में मिलता है, नहीं 3 स्टेट्स में है। वो कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स यानी गलत है, इसलिए हमने यहाँ क्या बनाना है, एफ। नेक्स्ट थर्ड है रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि जो रेन है वो हमारे वाटर की मेन सोर्स है। ये क्या है हमारा ट्रू, भी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट है फोर्थ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम जम्स। कह रहे हैं कि जो पीने का पानी है वो हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, जम्स से फ्री होना चाहिए। ये भी क्या है हमारा ट्रू, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह के जो जम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बॉइल्ड वाटर इज़ सेफ़ टू ड्रिंक। कह रहे हैं कि जो बॉइल्ड वाटर है यानी कि जो उबला हुआ पानी है वो हमारे लिए सेफ़ है पीने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में ट्रू। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के जो टिक द ट्रू फॉल्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके लिए सभी अपनी कॉपी ओपन करें और नेक्स्ट फिर आ जाएँ सेम पेज नंबर 59 पर ही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेम है पेज नंबर 59। कॉपी ओपन करें। कॉपी में आज सबसे पहले है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, देन क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम पार्ट नंबर 1.5 शो करेंगे, देन पार्ट नंबर लेसन नंबर 9। लेसन है मेकिंग वाटर सेफ टू ड्रिंक। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर दी वेरियस यूजेज ऑफ वाटर। हमें वाटर के यूजेस बताने हैं कि वाटर जो है हम किस किस तरह से उसको इस्तेमाल में लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, दी वेरियस यूजेज ऑफ वाटर आर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। यानी कि पीने के लिए, बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, वॉश करने के लिए, धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, और क्लीनिंग यानी कि साफ़ सुथराई करने के लिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज़ वाटर पॉल्यूटेड, राइट एनी 2 वेज। कह रहे हैं कि वाटर जो है वो कैसे पॉल्यूटेड होता है, कैसे गंदा होता है। हमें 2 वे यानी कि 2 तरीके बताने हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है यानी कि गंदा। नेक्स्ट आंसर 2 हो जाएगा। फर्स्ट वे लिखा है मैंने व्हेन पीपल थ्रू गार्बेज इनटू रिवर्स वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। कह रहे हैं कि जब पीपल जो हैं वो कूड़ा कचरा जो है वो रिवर्स में यानी नदी तालाब में फेंकते हैं तो जो वाटर है वो हमारा क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है यानी कि गंदा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है व्हेन पीपल वॉश देयर क्लोथ्स एंड टेक बाथ इन अ रिवर और पॉन्ड वाटर इज पॉल्यूटेड। कह रहे हैं कि जब पीपल जो हैं यानी जो लोग हैं वो अपने कपड़े और जो नहाना धोना है वो सभी नदी तालाब के किनारे करते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है। सिर्फ हमसे दो तरीके पूछे गए थे, दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 60। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। अब हमें बताना है कि हम वाटर को वेस्ट करने से कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर नंबर 3। फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमने नेवर वॉश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी कि हमें सब्जियों को और फल को ज़्यादा पानी से नहीं वॉश करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम अपने वाटर को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है ट्राई टू टेक शॉर्ट बाथ। यानी कि जो हम नहाते हैं वो भी हमें क्या लेना है, शॉर्ट यानी कि कम समय तक ही हमें नहाना है, कम वाटर को यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर नंबर 3। मैंने इसके 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग यहाँ पर एटसेट्रा भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा यानी कि और भी बहुत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर दी 2 मेथड्स
ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। अब हमें दो वो तरीके बताने हैं जिससे वाटर जो है हमारा वो प्योरीफाई हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर दी टू मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। यानी कि वाटर को प्योर करने के जो दो तरीके हमने पढ़े थे वो क्या क्या हैं, फर्स्ट है डिकेंटेशन और सेकंड क्या है हमारा फिल्ट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी नीड वाटर, यानी कि वाटर की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी नीड वाटर बिकॉज विदाउट वाटर वी विल बिकम अनईज दी वेरी फिक्स डे, क्योंकि वाटर के बगैर हम लोग ज़िंदा बिल्कुल नहीं रह सकते, इसलिए हमें वाटर की क्या है, नीड है, यानी कि ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होगा। जितने पेजेस पर करेंगे पार्ट नंबर और डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 8 इस तरह से वीडियो को पॉज करें देन कंप्लीट करें, ठीक है। लेसन नंबर 9 यानी कि पार्ट नंबर 9, ये हम लोग का यहाँ पर लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है पार्ट नंबर 9 में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपना पार्ट नंबर 10 में लेसन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक जब तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक। थैंक यू।